आंदोलन का फायदा सभी अस्पृश्यों को हुआ। शनिवार दिनांक 29 फरवरी 1936 को रात 9:30 बजे श्री राघोबा वनमाली की अध्यक्षता में पनवेल तालुका के चमार जाति की एक सभा हुई। उस सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए। प्रस्ताव 1, बादशाह पंचम जॉर्ज की मृत्यु के बारे में दुख व्यक्त करना और नए बादशाह 8वें एडवर्ड का अभिनंदन करना। प्रस्ताव 2, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास प्रकट करना। प्रस्ताव 3, नासिक जिले के येवले गांव में हुई सभा में रखे गए धर्म परिवर्तन के प्रस्ताव को समर्थन देना। इस सभा में श्री शिवतरकर, गवरूजी उरणकर, महादेव कल्याणकर, मारुति मोहकर, महादेव महाडिक आदि वक्ताओं के भाषण हुए। आखिर में अध्यक्ष राघोबा वनमाली जी ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके धर्मांतरण की नीति के बारे में प्रभावी भाषण किया और सभा बर्खास्त हुई। पान सुपारी समारोह। रविवार दिनांक 1 मार्च 1936 के दिन अस्पृश्य परिषद का काम पूरा होने के बाद पनवेल के चमार लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को पान सुपारी का आमंत्रण दिया। उनके पास समय की कमी होने के बावजूद उन्होंने वह आमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया। इस अवसर पर श्री वनमाली जी ने ग्रामीणों के आग्रह पर एक छोटा सा भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यहाँ के चमार लोगों के आमंत्रण को स्वीकार कर अपने दर्शनों का लाभ उन्हें दिया, इसके लिए वे आपके बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ के चमार और महारों के बीच कोई मतभेद नहीं है। यहाँ के चमारों ने उनके आगमन पर फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही वहां जब जुलूस निकला उस समय उनके फोटो को हार पहनाकर उन पर का अपना स्नेह व्यक्त किया। परिषद के खुले सम्मेलन में महिला और पुरुषों ने खुले दिल से हिस्सा लिया और धर्म परिवर्तन के प्रस्ताव को भी अपना समर्थन दिया। साथ ही कल रात यहाँ एक अलग सभा लेकर उन पर अपना विश्वास प्रकट कर धर्मांतरण के बारे में प्रस्ताव पास किया गया। आपसे हमारी यही विनती है कि जिस तरह आप अपने समाज की उन्नति के लिए परिश्रम करते हैं उसी तरह हमारी तरफ भी आप विशेष ध्यान दें। हम में से कुछ लोगों का आपको विरोध है, लेकिन हमारा उन पर विश्वास नहीं है। आप ही हमारे सच्चे नेता हैं। इस तरह डॉक्टर वनमाली के भाषण के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ। उसमें उन्होंने कहा, यहाँ बुलाकर आपने मुझे जो गौरव प्रदान किया है उसके लिए पहले मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे कुछ कहना नहीं था, लेकिन डॉक्टर वनमाली के भाषण से मुझे लगा कि आपको मेरे बारे में थोड़ी आशंका है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरा आंदोलन किसी एक वर्ग की या जाति की उन्नति के लिए नहीं है, वरन सभी अस्पृश्यों की उन्नति के लिए है। दुर्भाग्य ही कहिए या सौभाग्य की बात यह है कि यह आंदोलन केवल महार समाज के लोगों ने चलाया है। अन्य जातियों ने अगर उसमें हिस्सा लिया तो मैं महार जाति से कहूंगा कि आप शांत रहिए। अब तक जो आंदोलन हुआ उसका फायदा केवल महार जाति को न होकर चमार और मानगों को भी हुआ है। हमने मुंबई म्यूनिसिपैलिटी से कहा कि स्कूल विभाग में सुपरवाइजर की नियुक्ति करनी चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी ने जिन सुपरवाइजरों की नियुक्ति की उनमें चमार जाति के भी लोग थे और फिलहाल शिवतरकर की तरफ उंगली दिखाकर वे मेरे पड़ोस में बैठे हैं। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में अस्पृश्यों की भर्ती के लिए सरकार से कहा, तब सरकार ने जो भर्ती की उसमें महार नहीं बल्कि चमार और मांग लोग ही हैं। इन उदाहरणों से मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा यह आंदोलन केवल महारों के लिए कैसे हो सकता है। अब जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में बताता हूं। अस्पृश्यों की सभी जातियों को धर्म परिवर्तन करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर बाकी जातियां मेरी बात को टालकर चुपचाप बैठी रहती हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। एक बात मैं आपको बता दूं, जो जातियां इस तरह पीछे रह जाएंगी उनकी हालत बहुत बुरी होगी, क्योंकि फिर अस्पृश्यता निवारण की लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ेगी और वह काम बहुत कठिन होगा, क्योंकि महारों की जनसंख्या 80% है। इतनी संख्या में लोग जब निकल जाएंगे तब बाकी बचे हुए लोग क्या कर सकेंगे। आज भी अपनी बात पर अमल करवाने के लिए इतने आंदोलन करने पड़ रहे हैं, तब भी हमारी बात किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे। इसलिए बहुजन समाज के साथ धर्म परिवर्तन करने में ही आपकी भलाई है। महार जाति से आप पर अगर कोई अन्याय हो रहा हो तो आप मुझे बताएं, मैं उस बारे में जो सही होगा वह करूंगा।